अरे कल्लू, हाँ मम्मी। तू ज्यादा पढ़ो लिखो है। हाँ ABCD सुनियो। सुनाऊं? ABCDEFGHI लव यू। आई लव यू कहाँ से आ गो बीच में? मम्मी। तू ज्यादा पढ़ो लिखो है। हाँ ABCD सुनियो। सुनाऊं? ABCDEFGHI लव यू। आई लव यू कहाँ से आ गो बीच में? तो हाँ, बस बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ भाई, बस किक मार रहा हूँ। हेलमेट कहाँ है तेरा? पुलिस वाले आए हैं, वो पूछ रहे हैं हेलमेट कहाँ है तेरा। हेलमेट तो घर पे है। घर पे अंडे दे रहा है हेलमेट? ये पूछ रहे हैं घर पे अंडे दे रहा है क्या हेलमेट? नहीं तो चालान कटेगा तेरा 2000 रुपए का। ना तो तेरे पे हेलमेट और फोन पे बात और कर रहा गाड़ी चलाते हुए। ये कह रहे हैं 2000 रुपए का चालान कटेगा। 200 रुपए में ले देके काम चला लो ना सर। जेल जाना चाह रहा है क्या? तेरी गाड़ी सीज कर देता हूँ, रुक जा। ये पूछ रहे हैं जेल जाएगा क्या? इस वाले को आगे लगवा। गाड़ी सीज कर देता हूँ। चालान काट इसका। इतनी सीज। हाँ, ठुल्ले तो 200 रुपए मान, पुलिस वाले तो 200 रुपए मान जाते हैं। 250-300 में काम चला लो। ये किससे बात कर रहा है तू? हैं? किससे बात कर रहा है? बात करा मेरी। ये पूछ रहे हैं किससे बात कर रहे हैं। बात करा। लो बात करो। हेलो, हाँ जी, कौन? सर अब तो बहुत देर हो गई, अब तो चले जाने दो। यूं कह रहा है अब तो बहुत देर हो गई है, चले जाने दो। यार रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। दोस्तों से पैसे उधार ले लेके तुम्हारे रिचार्ज किए, चाउमीन से लेके मोमोज तक, ना जाने क्या क्या खिलाया पिलाया तुम्हें, और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ। नहीं रिया, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे 3034 रुपए खर्च हुए तुम्हारे ऊपर। यार बिन्नू, मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। और रही बात पैसों की, तो मैं लौटा दूंगी तुम्हें। यार पैसे वाली बात नहीं है, पर तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, लौटा दो। इसी नंबर पे भेज दो, है ना? हाँ ठीक है, भेज रही हूँ। सुन बे, गाड़ी लेके आ। 3000 रुपए आ रहे हैं, अपन चलेंगे मस्त, दारू पियेंगे, भेन की चूट टेंशन की। जॉब इंटरव्यू को तो कतई मजाक समझ रखा है इन्होंने। शर्म मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। लंबा हैरी मैडम। तो तुम यहाँ पर जॉब के लिए इंटरव्यू देने आए हो? और ना तो क्या सुबह से बाहर भंडारे की लाइन में लगाऊं? फालतू बात मत करना मुझसे। अच्छा, इससे पहले कितनी कंपनी में तुम इंटरव्यू दे चुके हो? इस बिल्डिंग में कितनी कंपनी है? 13। तो फिर ये आखिरी है। अच्छा, तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम ये टेबल बेच के दिखाओ? तुम कह ही नहीं सकते, क्यों? तुम्हारी है ही नहीं है। तो फिर ये पेन बेच के दिखा। ये मेरा। भैया ये भी नहीं बिकेगा। क्यों? अरे आधा तो तुमने पहले ही चलाए रखा। तो फिर इसे एक अंधे को बेच के दिखा। हाँ, अब अंडा इससे नई ABCD लिखेगा। तेरे मुंह पर मारा ना सारे। अरे यार, उसके किस काम का खामू खा। बेटे, इस तरीके से तुम्हें कहीं काम नहीं मिलेगा। मैं इतने बड़े सा काम कर रहा हूँ। क्यों नहीं? तू तो 7 महीने में अम्मा के पेट से भी खुद ही बाहर आई था। चल निकल। निकल बाहर। तेरी पर्सनैलिटी नहीं है यार जॉब करने वाली। फिर तो तुम्हारा इंटरव्यू किसी अंधे नहीं लिया होगा। अबे भाई, मौसम देख कैसा हो रहा है। कैसा हो रहा है? देखना, बिल्कुल तेरे जैसा हो रहा है, काला काला। कलुआ भाई, ऐसे काले काले मौसम में अगर तू लाल लाल दारू पिला दे तो बड़ा ही मजा आ जाएगा। लोड़ा पी ले मेरा। खराब हो जाएगा। मैं माँ की इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। अरे कुछ नहीं यार, पापा के साथ दुकान पे आया हुआ था सामान लेने के लिए। हाँ बेटा, कितने हुए? आपका 440 हो गया है। 440? 10 रुपए खुल रहे हैं, मेरे पास 450 है। हाँ तो कोई बात नहीं, ये भैया आते हैं ना शाम को डेली सिगरेट पीने, इनसे हम कर लेंगे साहब बराबर। हाँ हाँ, ये और इनके दोस्त आते हैं ना। और कल तो बताओ, हमारा लाइटर ले गए, लेकिन हम डेली के ग्राहक हैं तो कुछ बोले नहीं। तो भाई, क्या आपको सच में लोन लेते वक्त जरा सी भी शर्म नहीं आई? काहे की शर्म? नंगा होके थोड़ी गया था लोन लेने। अच्छा ये बताइए, आपने इतनी बैंकों से लोन लिया तो उनकी किस्त क्यों नहीं चुकाई? कहाँ से चुकाऊं? पैसे ही नहीं है। अरे तो लोन क्यों लिया जब किस्त देने के पैसे नहीं थे? तो ले लेते हैं भाई, क्या करें, गाड़ी में खुजली हमारी। क्यों गुल्लू, मैंने सुना तेरे को लड़की वाले देखने आए थे और तूने मना कर दिया। अबे बहन के लबड़े, तू चाहता क्या है? शादी क्यों नहीं कर रहा भाई? तेरी वजह से। और मैं जब तक शादी नहीं करूंगा, जब तक तू और मैं अलग नहीं रहने लगेंगे। क्यों, मेरे से क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्योंकि दिन में भाई मैं तो चला जाता हूँ काम पे, तेरी भाभी रहेगी अकेली और तू माँ का लबड़ा इधर उधर घूमता रहेगा।
ओहो, तो तुझे डर है कि तेरी लुगाई मेरी खूबसूरती देख के मेरे में फिदा ना हो जाए। पर गुल्लू तू डर मत, मैं अपने लोड़े और मन दोनों को कंट्रोल में रख लूंगा बेटा। रिया एक बात बोलूं? हाँ बोलो। कैसे बोलूं? मुझे डर लग रहा है, कहीं तुमको बुरा लग गया तो। अरे बोलो बोलो, तुम बिल्कुल मेरे भाई जैसे हो, तुम्हारी बात का कोई बुरा नहीं मानूंगी। अरे बोलो ना। अब क्या बोलूं? अरमानों की तो मैया चोट डाली। मेरे पास एक टेंशन नहीं थी। मैं मस्त मौला आदमी रास्ते से जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। अच्छा। मैं बहुत अच्छा आदमी, मुझे लिफ्ट मांगा, यही मेरे लिए टेंशन की बात हो गई थी। पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया भाई साहब। कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई, आप बाप बनने वाले। बोला बधाई हो भाई, आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है, तो और टेंशन हो गई। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया, रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी पापा नहीं समझ सकता, और टेंशन हो गई। रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी पापा ही नहीं बन सकता, और टेंशन हो गई। फिर मुझे ख्याल आया कि घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके, और टेंशन। जिंदाबाद। टेंशन समाप्त ही नहीं हो रही थी। सुनो जी, कल जो भिखारी आया था वो बहुत कमीना था। क्यों? अरे कल मैंने उसको खाना दिया था और आज वो कमीना मुझे किताब दे के गया है। अरे कौन सा किताब दे के गया है? यही कि खाना बनाना सीखे। पोता प्रसाद गाना गाते हुए शेर के पास पहुंच गया। अबे साले, ऐसा नहीं करो भाई, आपका हाथ जोड़। पोता प्रसाद नाला में घुसा तो पीछे से शेर भी घुस गया। शेर लगातार पोता प्रसाद को ढूंढने के फिराक में लगा था। पोता प्रसाद ने नीचे की खिड़की खोल दिया। शेर ने गेट खोला और बोला, ब्यूटी कुमारी। शेर बार बार उस खिड़की को खोलने की कोशिश में लगा था। राधे राधे गुरुदेव। कैसा हरा? शेर पोता प्रसाद को खदेड़ने लग जाता। भागते भागते पोता प्रसाद एक खोखले पेड़ में घुस जाता। पकड़ने की कोशिश में शेर भी अंदर घुस गया। इधर हिरण ने भी पोता प्रसाद और शेर की घटिया हरकत देख ली। तुम दोनों की